फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम एक न्यू आईपीओ के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? बारबेक्यू नेशन, जिसका विंडो आपका 24 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में ओपन हो रहा है। आप इसके बीच में अपना बीडिंग लगा सकते हैं। इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आप अपना डीमेट अकाउंट किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ओपन करवा सकते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, आप स्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया। अब जानते हैं बारबेक्यू नेशन के बारे में। ये बेसिकली एक कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट है, सीडीआर है। सीडीआर को समझने से पहले हम समझते हैं एफडीआर के बारे में, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, जहाँ पे इंटीरियर पे अधिक पैसा खर्च किया जाता है और वहाँ पे वो खाना थोड़ा सा महंगा मिलता है, पर वहाँ पे वो अपना एक एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलता है, एक एक्सपीरियंस आप लेकर जाते हैं। दूसरा अपना रेस्टोरेंट होता है आपका QSR का, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। वहाँ पे बेसिकली आपका टेक अवे एंड डिलीवरी पे फोकस किया जाता है। वहाँ पे आपको खाना थोड़ा सस्ता भी मिलता है और जल्दी जल्दी खाना पड़ता है और आपको बेसिकली डिलीवरी की सर्विस अच्छी मिलती है। अब इन दोनों के बीच में आता है आपका CDR, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट। कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट इंडिया में ये इन्होंने पहला कॉन्सेप्ट लेकर लाए थे। यहाँ पे आपको खाना सस्ता भी मिलता है और इंटीरियर में अधिक फोकस भी नहीं होता और खाना बहुत जल्दी भी मिलता है। मीन्स दोनों का मिक्सचर ये लेकर आए थे। अब इनके बारे में जानते हैं। बेसिकली इनको राकेश झुंझुनवाला ने इनमें कुछ मेजर माइनर स्टॉक लेकर रखा हुआ है, पर ये कंपनी 3 साल से कुछ लॉसेस कर रही है, तो इसका फाइनेंशियल थोड़ा सा नीचे जा रहा है। उसके बारे में भी हम समझेंगे इस वीडियो में। अब समझते हैं इस कंपनी एंड इसके बिजनेस के बारे में। ये कंपनी क्या वन ऑफ द लीडिंग कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट चेन इन इंडिया है और ये बेसिकली ओवर द टॉप बारबेक्यू कॉन्सेप्ट पे फोकस करती है। ओवर द टॉप बारबेक्यू कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? आपके टेबल पे ये कितने खाना ला के रख देंगे, वेज हो या नॉन वेज, उसे आप खुद पका सकते हैं। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ओवर द टॉप बारबेक्यू कॉन्सेप्ट। अभी कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? बेसिकली ये इनका 147 रेस्टोरेंट है, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट है इंडिया में और 6 इंटरनेशनल भी है। और बेसिकली ये 11 इटालियन रेस्टोरेंट को भी चला रहे हैं, जिसमें पहला है 9th टिलुस्का, एक है ला कोले का, एक है आपका ला फिलिया। ये इनका ब्रांड नेम है। इस हिसाब से ये टोटल ऑपरेट कर रहे हैं। एक यूबीके नाम की एक डिलीवरी ब्रांड नाम की एक डिलीवरी सर्विस भी चला रहे हैं, जिसपे ये अधिक फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे अधिक रेवेन्यू इनका आ रहा है। प्रमोटर एंड शेयर होल्डर के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी आपका 13 अक्टूबर 2006 में इंदौर में। इसे सयाजी होटल ने इनकॉर्पोरेट किया था, जिनको उन्होंने ब्रांड नेम दिया था बारबेक्यू नेशन। अब इस कंपनी के प्रमोटर के बारे में जान लेते हैं। पहले कौन है? सयाजी होटल, जिन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था। इनका पास कितना शेयर है? अभी 37.18% है। और दूसरे यहाँ पर धनानी कयालिन धलियानी, जिनके पास 1.54% है। तीसरे में सुचिता धनाल। और इनका प्रमोटर ग्रुप कौन कौन से हैं? अचल धनानी, सैयद धनानी, जिनके पास 1.47% शेयर है। अब हम जानते हैं आईपीओ के प्री एंड पोस्ट, मतलब कि आईपीओ के आने से पहले, आईपीओ के आने के बाद टोटल प्रमोटर और पब्लिक के पास कितने शेयर हो जाएंगे। हम अभी देखते हैं प्री ऑफर में कितने प्रमोटर के पास 47.80% शेयर है और पब्लिक के पास 52.2% शेयर है। आफ्टर आईपीओ मतलब पोस्ट ऑफर आपके हो जाएंगे प्रमोटर के पास 37.79% और पब्लिक के पास हो जाएंगे 62.21%। अब चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल के बारे में कि इनका क्या रेवेन्यू ग्रोथ है, इनका क्या प्रॉफिट है, इनका क्या प्रॉफिट मार्जिन है, ये क्या डेप्ट लेके रखे हुए हैं। ये सारी चीजें हम समझते हैं। पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 में इनका रेवेन्यू कितना था? 590 करोड़ था। फिर ये 25% ग्रो किए, वो हो गया 742%। फिर 14% ग्रो किए, फिर 58% हो गया। फिर उन्होंने अभी 9 महीने में आप देखेंगे जो कोविड आने के बाद इनका कितना रेवेन्यू घटा है, 236 करोड़ ही हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया, -58.2% हो गए। अब उस हिसाब से इनका प्रॉफिट देखें तो अभी नेगेटिव में चल रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018 में देखो तो -5 करोड़ का था, फिर उसमें -38 करोड़ का था 2019 में। क्यों हुआ? अब फाइनेंशियल फिर -32 करोड़ का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने एक जॉनी रॉकेट नाम का एक फूड चेन एक्वायर किया जो बर्गर बनाता है प्राइम ग्रुप के नाम से। उसमें इनको बहुत लॉसेज हुए और इनको रेस्टोरेंट बंद भी करना पड़ा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे -100 करोड़ का इनको लॉसेज हो रहे हैं, उस प्रॉफिट में नेगेटिव दिखा रहा है। तो उस हिसाब से इनका रेवेन्यू ग्रोथ और टोटल इक्विटी तो नेगेटिव शो कर रही है। तो इस हिसाब से इनके डेप्ट बहुत अधिक है। अब इनका डेप्ट जान लेते हैं। फाइनेंशियल 2018 में इनका 127 करोड़ था, फिर बढ़ के 157 करोड़ हो गया, फिर 244 करोड़ हो गया, अभी 246 करोड़ है। मतलब कि इनका डेप्ट अधिक है। अगर इनके प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो इनका प्रॉफिट कितना है? -100 करोड़ का है और नेटवर्थ देखें इनका तो -14 करोड़ का है। उसके हिसाब से ये अभी कंपनी बहुत नीचे चल रही है। अब इस कंपनी का कितने हैं? जिस तरीके से मैं इक्विटी शेयर देखा, नेटवर्थ देखा, रेवेन्यू ग्रोथ देखा और रिटर्न इन नेटवर्थ देखें तो इनका कितना नेगेटिव ही चल रहा है। -29% चल रहा है, -4% चल रहा है। ये नेगेटिव में ही जा रहा है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। बेसिकली ये कंपनी कोविड की वजह से बहुत नीचे आ गई थी, उसकी वजह से ये बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब इनका रेवेन्यू और हिसाब से कितने इनका प्रॉफिट देखें और डेप्ट देखें
तो ये कंपनी अगर बंद भी हो गई आज तो कहते हैं कि आपको वैल्यूएशन भी नहीं दे पाएगी और बैंक को पैसे भी नहीं वापस कर पाएगी। अब इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में समझते हैं, क्या वैल्यूएशन क्या है। पहले इनका देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। इनका अभी चल रहा है -93.81 जो कि नेगेटिव में है, और इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो -9.27 चल रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 2020 में देखें तो 236.97 चल रहा है, और इनका इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो वो 15.21 चल रहा है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें फाइनेंशियल ईयर 2020 में वो -42.48 चल रहा है, और इंडस्ट्री प्रॉफिट प्राइस टू बुक अर्निंग रेशियो है नेगेटिव में चल रहा है। तो बेसिकली ये कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इस कंपनी में अप्लाई करने से पहले आप इसके फाइनेंशियल के बारे में जरूर देखें। चलिए आप इसका इंडस्ट्री एनालिसिस कर लेते हैं। ये बेसिकली फूड एंड सर्विस मार्केट में इनका देखते हैं बिलियन रुपीज़ में। ये बेसिकली सर्विस बहुत अच्छे इंक्रूव बढ़ रहे थे, जैसे 2728 करोड़ का इन्होंने टारगेट रखा था कि फाइनेंशियल ईयर इतने में हो जाएगा, पर कोविड की वजह से इनको कितने टोटल हिट लेना पड़ा, जो अभी लगभग कितने डाउन हो गए थे -19%। अभी धीरे धीरे फिर रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे मार्केट में। अब बेसिकली अब इनका अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, चेन मार्केट और रेस्टोरेंट चेन में देखेंगे क्या शेयर है। बेसिकली जो चेन मार्केट जो चल रहा है ये लेके चल रहे हैं कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट का, वो 5 साल में कितने डबल हो जाएगा। इनको ये चीज़ देखनी चाहिए। अब हमारे क्यूक सर्विस रेस्टोरेंट, करंट सर्विस रेस्टोरेंट, कैफे, पीसीआर, एफडीआर के समय देखें तो कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट का कितने मार्जिन और फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है। अब बेसिकली ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। अब इसका कंपटीटर एनालिसिस कर लेते हैं, इनके कौन कौन से कंपटीशन है, क्या क्या इनको कंपटीशन मिला, क्या रेवेन्यू ग्रोथ उसमें हो रही है, इनके टोटल रेवेन्यू क्या है। पहले इनके कंपटीशन है कि जुबिलेंट फूड, आपने डोमिनोज का नाम सुना होगा, उनका है। दूसरा है आपका वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, आपने कितने मैकडोनल्ड का नाम सुना होगा, उसके हिसाब से है। अब मैं इनका कंपेयर करता हूँ तो आपका बारबेक्यू नेशन का 850 करोड़ रेवेन्यू है, उसके हिसाब से जुबिलेंट फूड का, डोमिनोज का है आपका 4000 करोड़ का, वेस्टलाइफ का है आपका 1500 करोड़ का। अब उस हिसाब से रिटर्न ऑन नेटवर्क देखें तो केवल डोमिनोज का ही, जुबिलेंट फूड जो है उसका ही 224.95%। शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के बारे में। इनका स्ट्रेंथ क्या है, बेसिकली ब्रांड को स्टेबलाइज अपना कर चुके हैं। इनका फाइनेंशियल ईयर 2017 में 79 रेस्टोरेंट थे, वो बढ़ के 147 रेस्टोरेंट हो गए फाइनेंशियल 2020 में। ये अपना सिग्नेचर ब्रांड मेंटेन करके चल रहे हैं कि आपका ओवर द टॉप बारबेक्यू कांस्टेंट, ये एपीसी एवरेज पर कवर मेंटेन करके चल रहे हैं कि एक कस्टमर कितना पैसा खर्च करता है। बेसिकली 13% के सीजीआर से ग्रो कर रहे हैं। इनका फिक्स प्राइस मेन्यू रहता है, मतलब कि एक अनलिमिटेड एक प्राइस में अनलिमिटेड आप खा सकते हैं। इनका वीकनेस जान लेते हैं। ये बेसिकली जॉनी रॉकेट को इन्होंने जब एक्वायर किया, जो बर्गर कंपनी थी, वो उनको बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत लॉसेस प्रोवाइड की थी, इसकी वजह से इनको बहुत डेप्ट मिला। अब इन पे बहुत से कितने कर्जे हैं, बहुत हाई डेप्ट लेकर रखे हुए हैं, इनके हिसाब से इनको उतारने में बहुत दिक्कत होगी। अब इनकी अपॉर्चुनिटी जान लेते हैं। ये अपना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में वो एक्सपेंड कर सकते हैं। आप जानते हैं आने वाले टाइम में 5 सालों में कितने इंडिया में कितने डोमेस्टिक मार्केट में आपको बारबेक्यू कॉन्सेप्ट बहुत आगे बढ़ सकता है। आप कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो इनको एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि और इंटरनेशनल भी एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के ढेर सारे कितने विदेश में भी रहते हैं तो उसका फायदा मिल सकता है। और इनका फूड डिलीवरी सेगमेंट में भी कितने अपना एक्सपेंड कर सकते हैं, अभी उसमें भी अच्छा रेवेन्यू इनको मिल सकता है अगर डिलीवरी सेगमेंट में अच्छे से उतरे तब। अब इनका कितने थ्रेट जान लेते हैं। कोविड-19 अभी तक इनके लिए थ्रेट बना हुआ है और इनको बहुत से कंपटीशन मिल रहा है, जो अभी नए रेस्टोरेंट खुले हुए हैं उसकी वजह से, जो कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट में भी फोकस कर रहे हैं। अब इनका आईपीओ डिटेल के जान लेते हैं। बेसिकली इनका आईपीओ जो प्राइस जो रहेगा 498 से 500 रुपए के बीच में रहेगा। इनका जो इशू साइज रहेगा वो आपका 472 करोड़ रुपए के लिए रहेगा। ये बुक बिल्ड इशू ला रहे हैं, फिक्स प्राइस इशू नहीं। तो इसके लिए ये जो कितने हैं फ्रेश इशू जो ला रहे हैं वो कितने का ला रहे हैं, आपको 180 करोड़, जो कि कितने केवल इनके डेप्ट उतारने के लिए जाएगा। ऑफर फॉर सेल जो इन्वेस्टर लेके निकल जाएगा वो आपका रहेगा 272 करोड़ रुपए का। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हो जाएगा 1872 करोड़ रुपए का हो जाएगा आफ्टर कैपिटलाइजेशन। अब इनका कितने हैं, एक लॉट में 30 शेयर है, उस हिसाब से आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मतलब एक लॉट आपको बाई करना पड़ेगा 15,000 रुपए का। आप रिटेल इन्वेस्टर 13 लॉट बाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,95,000 रुपए। अब इनका आईपीओ डिटेल के बारे में जान लेते हैं, उससे पहले इनका ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। बेसिकली अपने आप को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं न्यू रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए, जिसको इनको चाहिए 54 करोड़ रुपीज। और जो आपका कितने जो डेप्ट है इनका उनको भी कम करना चाहते हैं, लगभग कितने उसमें से 72 करोड़ रुपीज आप डेप्ट कम करने के लिए रहेंगे। और जो बचा लेस देन 25% वो बेसिकली अपने जनरल पर्पज के लिए यूज करेंगे। इनका आईपीओ डिटेल टाइमलाइन देख लेते हैं। इनका विंडो जो ओपन होगा आज से ओपन होगा 24 मार्च से। कब तक आप ओपन होगा, 26 मार्च के बीच में आप अपना बिडिंग लगा सकते हैं। इसका आईपीओ का अलॉटमेंट आपका हो जाएगा 1 अप्रैल को।
एक फिर उसके बाद आपका जो रिफंड होगा वो 5 अप्रैल को, अगर आपको अलॉट नहीं हुआ तो 6 अप्रैल को आपको कितना आपका क्रेडिट में हो जाएगा आपका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में। 7 तारीख को ये आपका एनएससी एंड बीएसई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। तो इस आईपीओ का इसका फाइनेंशियल देख कर ही आप अप्लाई करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।